मुझे पता है आज आप निफ्टी को देख के बड़े खुश होंगे, है ना, क्योंकि निफ्टी 23,200 हो गई। अब आप सोच रहे होंगे इसके बाद क्या होने वाला है। भाई पहले ये तो पूछ लूं कि वीडियो पहली बार देख रहे हो या पुराने हो। कमेंट सेक्शन में बताते तो कुछ हो नहीं। आप हजारों लोग वीडियो देख के चले आते, कमेंट कोई करता नहीं है। कम से कम ये तो बताओ कि पुराने हो चैनल के ऊपर, मैं पुरानी वीडियोस देखी है या नहीं देखी। वो जो नए हैं उनको मैं बता देता हूँ। आप पहले जाके ये वीडियो देखने से पहले ये वीडियो जाके देखो जो मैंने आपको पहले बनाई थी कि भैया भविष्यवाणी क्या बनने वाली है, 21,900 का बॉटम बनेगा क्या। ये जो डिस्कशन हुआ था हमारा 2 हफ्ते पहले, इसको जाके देखो। कल की वीडियो थी हमारी कि क्या निफ्टी 23,500 की तरफ जा रही है, ये वीडियो जाके देखो ताकि आपको इनसाइट कनेक्शंस मिलेंगे, है ना। बाजार को रीड करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, उतना मुश्किल भी नहीं जितना बना दिया है। प्रॉब्लम ये है कि आपके दिमाग में, सॉरी हो सकता है कुछ लोग ऑफेंड करें, बट सच्चाई तो यही है कि दिमाग में क्या भरा हुआ है। दिमाग में टिप्स एंड टारगेट भरे हुए हैं। टिप्स एंड टारगेट से ऊपर उठो, एनालिसिस के ऊपर में आओ, देखो बाजार क्या कर रहा है। बाजार में कहानी क्या हो रही है, क्या एफआईआई कुछ बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, कैसे पता करोगे आप। सीधी सी बात है, आपको जाना कहाँ है, गूगल पे आप जाने की कोशिश करते नहीं हो। एफआईडीआई डेटा लिखो, मनी कंट्रोल का लिंक निकल के आ जाएगा, एनएससी का लिंक निकल के आ जाएगा, क्लिक करो, अपने आप समझ में आएगा कि अभी तक होना क्या चालू हो गया है। अब कहानी क्या है, मार्च में चल रहे हैं, अभी भी 25,000 करोड़ की सेलिंग एफआईआई ने की है, बट डीआईएस की जो बाइंग है 36,600 करोड़ की हो गई है। और मार्च के महीने में मैंने आपको पहले भी कहा था कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग होती है, और टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की वजह से बाजार 21,900 से 23,200 के आसपास में आ गया, 232 के आसपास खाई लगाया। जबरदस्त रैली है, 1300 पॉइंट की रैली बाजार में आ गई भैया। 1300 पॉइंट में किसी ने 300 पॉइंट भी नहीं कमाए होंगे, क्योंकि टिप्स नहीं मिली होंगी। कोई बात नहीं, आप टिप्स के चक्कर में पड़ो, हम बाजार में बात करते हैं। यहाँ पे 18 मार्च को एफआईआई ने बाइंग की थी, 19 मार्च को 1000 करोड़ की सेलिंग की, और आज का डेटा जब आएगा, जब बात करेंगे कि कहानी क्या रही। बट मुझे लगता है कि बाइंग तो होती दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि चार्ट को अगर देखने की कोशिश करते हैं तो चार्ट क्या कहता है, चार्ट कहता है भैया, इतना तो कहता है कि हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का, इतना तो साफ साफ दिखाई देता है ना। कुछ लोग प्राइस एक्शंस की ढिंडोरा पीटते हैं, प्योर प्राइस एक्शन का ढिंडोरा पीटते हैं। हम बात करते हैं प्योर ऑप्शन चेन की, प्योर डेटा की, और सीधे सीधे भैया अपने ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर से पूछे थे बाजार कहां से कहां जा सकता है। सच है या नहीं है, आप 1 साल पुरानी वीडियोस को स्कैन करो, जाके सब समझ में आ जाएगा। निफ्टी 23,100 के ऊपर निकली, 23,256 के आसपास जाके टकर गई, और यही था कि 21,900 से बाजार चलते चलते ऊपर आ रहा है। यही लेवल्स फॉलो हैं। कल के वीडियो में भी कहा था बाजार 23,500 की तरफ शायद जा सकता है, ये एनालिसिस था। 23,500 के आसपास अगर करेक्शन आएगी तो 1,600 पॉइंट की रैली हो जाएगी। तो 1,600 पॉइंट में से जो फिर से लोगों को डराने के लिए एक भयानक करेक्शन आनी चाहिए, कम से कम 800 पॉइंट की, जो लोगों की पैंट गीली कर दे, है ना। पैंट गीली मतलब हालत पतली हो जाए, पसीना पसीना आप लोग हो जाएंगे। आप कहेंगे भैया ये ब्लफ था, बाजार फिर से हमें छोड़ के चल पड़ा। कोई बात नहीं, बाजार ऐसे ही चलता है, बाजार यही करेगा, यही करना भी चाहिए बाजार को। अगर बाहर से 50% की करेक्शन आती है ऑफ दिस रैली ऑफ 1600 पॉइंट्स, तो 800 पॉइंट के आसपास बाजार वहां से करेक्ट करेगा। कहां से? 23,500। तो मोटा मोटा कितने पॉइंट जाएंगे? 22,700 के आसपास में हम लोग वापस खड़े हो जाएंगे। 22,700 अगर सपोर्ट बनता है और बाजार उसको बॉटम बना के चलता है, तो ये रिकवरी वापस स्टार्ट हो चुकी है, बाजार चल चुका है। और जो लोग बॉटम फिशिंग की सोच रहे थे, उनके हाथ में ठन गोपाल चवन्नी हाथ नहीं लगी। निफ्टी आरएसआई में ओवरसोल्ड जोन में चली गई थी 22 के आसपास में, जिस समय ढिंडोरा पीट दिया था। बिल्कुल इसी समय ये 2 हफ्ते पहले 3 मार्च को जब बाजार ओवरसोल्ड में था, तब कहा था क्या बाजार का बॉटम बन गया। भैया सेबी अलाउ नहीं करती टिप्स देना। अगर सेबी जिस दिन टिप देना अलाउ कर देगी ना, उस दिन खुलने में टिप दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन बता देंगे कि बाजार क्या करना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अभी नहीं बता सकते, हाथ बंधे हुए हैं। आप लोग प्यार करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखो, कंटेंट को शेयर करते रहो, ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ ये रियल सीरियस बैटल है जो हम इकट्ठे फाइट कर रहे हैं। अब आप कह सकते हो सर आपने फॉल प्रिडिक्ट नहीं किया। हमने हमेशा कहा कि हम थाली के बैंगन हैं, जिधर थाली लुढ़केगी हम लुढ़क जाएंगे। बाजार का ट्रेंड जिस तरफ होगा हम उधर चल पड़ेंगे। बाजार करेक्शन में आएगा, करेक्शन में आ गए। बाजार ऊपर जाएगा, ऊपर चले जाएंगे। बाजार फिर करेक्ट करेगा, फिर करेक्शन में आ जाएंगे। हम बायस्ड हैं ही नहीं, ना हम बुल्स हैं ना हम बेयर्स हैं, ना हम मंदी खेलते हैं ना तेजी खेलते हैं। खेलते हैं तो दोनों खेलते हैं ना। तो यहाँ पे बाजार कर क्या रहा है, देखो भैया 100 EMA 23,370 है, 377, और 200 EMA 23,387 है। दोनों मर्ज करती हुई यहां दिखाई दे रही है, और प्राइस के अंदर में 5813 EMA का भी ब्रेकआउट हो गया है। तो मेरे हिसाब से यहां पे 2 सपोर्ट मेजर बन जाते हैं। एक सपोर्ट आप देख सकते हैं 22,580 के आसपास का लेवल। यहां पे कितने दिन तक मार्केट ने स्ट्रगल किया,
स्ट्रगल किया, ब्रेकआउट हुआ, उसके ऊपर बाजार टिका, प्योर प्राइस एक्शन हुआ, अच्छा पॉजिटिव प्राइस एक्शन हुआ, आरएसआई में स्ट्रेंथ हुई, तो बाजार कहीं ना कहीं टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब घूम फिर के जो लोग ईएमएस पे ट्रेड करते हैं, जो 5813 के ईएमएस को बिलीव करते हैं, उनका सपोर्ट सपोज इसी लेवल के आसपास में, इसी जोन के आसपास में आ जाना चाहिए। क्या होगा वो अपना अपना तय कीजिए, किसी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। तो क्या निफ्टी अब वाकई 23,500 की तरफ जा रही है? जा सकती है। और मेजर रिजेक्शन या फेलियर कब आएगा? जब वो इस कंजक्शन को, इस 100 EMA और 200 EMA का जो कंजक्शन है, मोटा मोटा 23,400 रुपए के आसपास में आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके 23,500, मैंने पहले भी कहा था, प्लस माइनस 100-200 पॉइंट्स, वो 23,700 भी हो सकता है, 23,500 से माइनस 100 पॉइंट 23,300 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 23,400 भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता। वी आर नॉट प्रेडिक्टिंग द प्राइस, बट यस व्हाट मार्केट शुड डू कि यहां से बाजार ने क्या किया, एक हाई बनाया, एक बॉटम बनाया, एक हाई बनाया, अब एक बॉटम बनाने की तैयारी है। वो बॉटम कब बनाएगा? या तो वो इसको टच करके बॉटम बनाए, या इसके ऊपर जाके बॉटम बनाए, या वो कहीं से, यहीं कहीं से आजकल परसों में बॉटम बना ले, है ना। तो बॉटम बनाने के बाद में अगर वो हायर बॉटम हुआ, हायर बॉटम क्या है? 1 बॉटम, सेकंड बॉटम, हायर बॉटम, थर्ड बॉटम भी अगर हायर बॉटम बन जाता है, तो यहां पे एक काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल मार्केट देगी कि हाँ मैं चलने को तैयार हूं। और एक बात बताओ यार, कौन सी लड़ाई का ढिंडोरा पीट रहे हैं हम लोग? ट्रेड वॉर की बात कर रहे हैं, टैरिफ वॉर की बात कर रहे हैं। टैरिफ में अगर देखा जाए तो इंडिया का जो एक्सपोजर है यूएस में एक्सपोर्ट करेंगे वो 3% से कम है। और मैं एक चीज आपको दिल खोल के बोल देता हूं, जिस डंके की चोट पे मैंने इस वीडियो में, आप इस वीडियो को जाके देखिएगा, अंदाजे बयां थोड़े एग्रेसिव थे बट बहुत ही शानदार थे। मैंने कहा था, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बाजार बॉटम कहां बनाएगा। मैंने पहले ही कहा था 21,900 के आसपास से बाजार घूम जाएगा, दुनिया बैठी रहेगी, मीडिया वाले चिल्लाते रहेंगे कि बाजार ये जाने वाला है, वो गैप फिल करने वाला है, और मैंने उस टाइम डंके की चोट पे कहा था ये गैप फिल नहीं होगा। अब वहां से 1300 पॉइंट की रिकवरी आ गई। 1300 पॉइंट बहुत होते भैया, अब जाके बाजार करेक्ट करे, वो गैप फिल कर दे, मुझे नहीं पता, बाजार का नेचर बाजार जानता है। बट आपको ये समझ में आना चाहिए बाजार की साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि किसी समझदार इंसान ने कहा है कि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट, 90% इज योर माइंडसेट, 10% इज व्हाट यू नो। दुनिया को प्राइस एक्शन आता है, फेलियर क्यों है लोग, फिर भी 90% फेलियर। दुनिया के लोगों को मूविंग एवरेजेस पता है, फिर भी फेल क्यों होते हैं? ये सिर्फ माइंडसेट का गेम है। जो मंदी में, जो बेयर मार्केट में अगर खड़ा रह गया भैया, वो पैसे बनाएगा। यही बाजार का अंदाज है, यही बाजार का दस्तूर है, यही बाजार की सच्चाई है। तो अगर आपको डरना नहीं है तो बाजार से सीखिए, बाजार को सीखिए, वीडियोस को देखिए, शायद आपको मजा आए। और मैं तो यह भी कह रहा हूं कि भारत महाशक्ति बनने वाला है आने वाले कुछ सालों के अंदर में। आपको समझ नहीं आ रहा है आज, मेरी इंट्यूशन बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी इंट्यूशन है, ठीक है ना, क्योंकि ईश्वर की देन है, किसी का बुरा नहीं किया तो किसी का बुरा करने की सोचता भी नहीं हो, मेरा भी बुरा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है भारत महाशक्ति बनने वाला, और मेरा इस भारत के लिए जो प्रेम है वो निस्वार्थ है, किसी कंडीशनल पे डिपेंड नहीं करता। तो मुझे लगता है कि मेरा देश सोने की चिड़िया था, फिर से सोने की चिड़िया बनने वाला है। मैं पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म में बिलीव नहीं करता हूँ, बट आई फील, आई से, मैं गलत हो सकता हूं, ठीक है, आप इग्नोर कर दीजिएगा उस बात को लेके। पर मुझे लगता है कि बाजार में अब एक रिजेक्शन का जोन साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप ये भी देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को मार्क करूं, बड़ा ध्यान से देखना, बाजार में कितनी तरह की ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, क्या क्या जोन आपको मार्क करनी चाहिए, एनालिसिस सीखिए। ये ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, समझिए। तो घूम फिर के यहां पे सपोर्ट लेना चाहिए, वो 22,000 के नीचे, 23,000 के नीचे हो सकता है। वो सपोर्ट कहां से मिलेगा, अभी ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर को हम देख लेते हैं। दूसरा, बाजार ने यहां से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करना चालू किया है, तो बाजार का ये भी हो सकता है कि बाजार यहां इस ट्रेंड लाइन पे कहीं पे इस कंजक्शन लेवल के आसपास में, तो मोटा मोटा 23,000 एक बहुत ही मेजर सपोर्ट जोन का, 23,100 के आसपास में ये एक बहुत मेजर सपोर्ट जोन, अब इमीडिएट सपोर्ट जोन काम करने वाला है, हो सकता है, पूरी संभावनाएं हैं। I could be wrong also because market is supreme. But what I can see is that there are two trend lines which market is going to respect, and what I feel is that this is my chart pattern, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काफी लोगों को धोखा मिलने वाला है, क्योंकि बाजार ने जो करना था शायद वो कर दिया। अब कोई लड़ाई हो जाए, कोई नौटंकी हो जाए दुनियादारी में, तो क्या ही कह सकते हैं, स्टॉक्स चलते हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, सब चीजें आप देख सकते हैं। कुछ स्टॉक्स ग्रीन में थे, कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आज फिर देखने को मिली, कुछ स्टॉक्स 7% चले, 10% भी स्टॉक्स चले बॉस, 10% भी। एक काम करते हैं, जाके वॉचलिस्ट देखते हैं, वॉचलिस्ट में डिफेंस डेटा सेंटर के स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज रहे हैं, और मोटा मोटा कोर डिफेंस लिस्ट को देखते हैं। कोर डिफेंस की वॉचलिस्ट क्या रही है, ऑलमोस्ट, ओ माय गॉड, एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 12% चला है। याद है आपको ये वीडियो? भाई वीडियो कल मैं ढूंढ रहा था, मुझे वीडियो नहीं मिल रही थी, और ये वीडियो जिसमें हमने बड़े खुल के कहा था, पंडित जी का हमने टीका सिर पे लगाया था, भाई सेबी का कुछ झाड़ू चल रहा है चैनल के ऊपर में, पता नहीं क्यों पीछे पड़े हैं भाई। वो वीडियो नहीं दिखाई दे रही, कल भी नहीं दिखाई दे रही थी, आज भी नहीं दिखाई दे रही। पर आप टेलीग्राम चैनल पे हैं तो टेलीग्राम पे वो वीडियो आपको मिल जाएगी, जहां पे डिफेंस में कहा था मैंने, डिफेंस फटने वाला है।
डिफेंस फटने वाला है, साफ साफ कहा था डिफेंस के साथ फटे हुए हैं, बहुत बुरी तरह से फटे हुए हैं। ये एनालिसिस लेके आते रहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और आपको कुछ कहना है कि नेक्स्ट बाजार के लेवल क्या हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपका वेट कर रहा है। एक इंटरेक्टिव रिलेशनशिप आपका हमारा होना चाहिए। मैं अगर कुछ कह रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, साथ में कुछ लिखिए, तब तो मजा आने वाला है। नहीं तो क्या है, वीडियो है भैया, सुना, कान में टुनटुने डाले और छोड़ दिए। मजा आता है जब आप कहेंगे भाई हाँ ये लेवल इंपॉर्टेंट है, नहीं इससे इंपॉर्टेंट लेवल ये, तब मुझे समझ में आएगा मेरी ऑडियंस मुझसे बातें कर रही है। तो बातचीत चालू हो जानी चाहिए। हम नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करते हैं, कल मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। जय हिंद, बाय बाय।